हे गाइज, वेलकम टू जेन्युइन स्टडी। माई सेल्फ घनश्याम। दोस्तों, ये जियोग्राफी का प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस है। दोस्तों, कहने के लिए 25 सवाल है, लेकिन इसमें पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ 50 से ज़्यादा सवाल हैं। दोस्तों, आप लोग फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का PDF जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोस्तों, मैं आप लोग को मुझे 100% विश्वास है और मैं वादा करता हूं कि आप लोगों को कंप्लीट तैयारी करवा दूंगा। अगर देखिए, आप लोग को कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर वीडियो को बढ़िया से फॉलो करते हैं, नोट्स बनाते हैं और रिवीजन करेंगे तो 100% तैयारी केवल इस चैनल पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब वीडियो लगातार आएगा। इसके पहले कुछ समस्या चल रहा था, वो सॉल्व हो चुका है। ठीक है, काफ़ी मेहनत करके बनाता हूँ वीडियो, PDF वगैरह सब टाइप करने में थोड़ा समय लग जाता है। अब मैंने हायर कर लिया है टाइप करने वाले को। ठीक है, आइए पहला सवाल देखते हैं दोस्तों। पहला सवाल है, भारत में सुंदर वन किस प्रकार के वनों का एक अच्छा उदाहरण है? बताइए। इसका आंसर है बी, ज्वारीय वन। ठीक है, टाइडल फॉरेस्ट। दोस्तों, ये भी एक सवाल पूछता रहता है एग्जाम में कि सुंदर वन डेल्टा या सुंदर वन डेल्टा कहाँ पे है। ठीक है, तो ये वेस्ट बंगाल में है। और सुंदर वन किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? ज्वारीय वन टाइडल फॉरेस्ट का, और सुंदर वन डेल्टा वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइए। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो पहले सुमेलित कौन है देख लेते हैं और आंसर निकल जाएगा कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये कांडला ज्वारीय पतन है। ठीक है, तो कांडला कहाँ पे है? गुजरात में है और टाइडल पोर्ट है। ठीक है, ये सही है। जवाहरलाल नेहरू पतन भारत का एकमात्र मशीनीकृत पतन, ठीक है, मुंबई में है, ये भी सही है। कोचिन प्राकृतिक पतन है। ठीक है, कोचिन प्राकृतिक पतन है, ये भी सही है। चेन्नई भारत का सबसे गहरा पतन है, नहीं, ये गलत है दोस्तों, ये सही सुमेलित नहीं है। इसका आंसर है, देखिए, आंध्र प्रदेश का विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है ना, ये भारत का सबसे गहरा पतन है, विशाखापत्तनम। ठीक है, बंदरगाह आंध्र प्रदेश का सबसे गहरा है। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास किया करते हैं? बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर है भूटिया। ये भूटिया जनजाति कहाँ पे है? भूटिया और जौनसारी जनजाति जो है ना, उत्तराखंड में की जनजाति है। ठीक है, और ये ऋतु प्रवास किया करती है। ठीक है, आइए थर्ड सवाल, फोर्थ देखते हैं। वेम्बनाड झील कहाँ है? बताइए। वेम्बनाड झील, इसका आंसर केरल में है, वेम्बनाड झील। ठीक है, 5 नंबर सवाल देखते हैं। ये वर्ल्ड जियोग्राफी का आंसर है, सवाल है। ठीक है, विश्व भूगोल का है। बताइए, कौन सी नदी रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है? अमूर नदी जो है रूस और चीन के बीच सीमा बनाती है। 6 नंबर सवाल देखिए। देखिए दोस्तों, ये 6 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें एक सवाल में 3-4 सवाल बन जाएंगे। देखिए कैसे। पहले सवाल देख लेते हैं क्या है। 5 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान जैव विविधता पर सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो लागू हुआ। ठीक है, तो पहला सवाल है कि 5 जून 1992 को जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान जैव विविधता पर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, और हस्ताक्षर भी हुआ था। ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ? बताइए। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 5 जून 1992 को हस्ताक्षर हुआ, ठीक है, लेकिन ये लागू कब हुआ? 29 दिसंबर 1993 को। ठीक है, और ये भी पूछता रहता है कि जैव विविधता पर, ठीक है, शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, कभी कभी पूछता है रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो 5 जून 1992 को हुआ था। ठीक है, और ये लागू कब हुआ? 29 दिसंबर 1993 को। ये बताइए। 7 नंबर, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी का क्या नाम है?
हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी का नाम क्या है? शिवालिक है। ठीक है, इसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जो याद नहीं रखेगा ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय, इन सब के चक्कर में कंफ्यूज होकर तुक्का लगाएगा तो उसका आंसर सही नहीं होगा। इसे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तभी सिलेक्शन मिलेगा। ये बताइए, विश्व भूगोल का सवाल है ये, बरमूडा त्रिभुज कहाँ अवस्थित है? बताइए। तो बरमूडा त्रिभुज जो है पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। ठीक है, कहीं कहीं दे देता है केवल उत्तरी अटलांटिक महासागर में, तो ये भी आंसर होगा। ठीक है, ये बताइए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। एक राज्य है और एक तरफ क्या है? परमाणु शक्ति केंद्र। क्या होगा आंसर? बताइए। तो गुजरात का क्या होगा? राजस्थान का मुझे याद है, गुजरात का याद नहीं है। तो मैं कैसे एलिमिनेशन मेथड से आंसर निकालूंगा? जो पता है उसका मैं मिला लेता हूँ पहले। जैसे राजस्थान का पता है, तो राजस्थान का कहाँ पे है? राजस्थान का रावत भट्टा। ठीक है, रावत भट्टा। तो सी का तीसरा होगा। सी का तीसरा कहाँ पे है? यहाँ पे है और यहाँ पे है। ठीक है, तो इन्हीं दो में से कोई आंसर होगा। ठीक है, और बी और डी तो नहीं होगा क्योंकि इसमें सी का तीसरा नहीं है। ठीक है, तो या तो ए होगा या तो सी होगा। ठीक है, सी का तीसरा है ए और सी में। अब देखते हैं, एक उत्तर प्रदेश का मुझे पता है, उत्तर प्रदेश का नरौरा होगा। ठीक है, यानी डी का पहला कहाँ पे है? ये तो ये तो ऑलरेडी बी नंबर हम लोग काट चुके हैं, और इसमें ए में क्या है? डी का पहला नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो ऐसे दोस्तों एलिमिनेशन मेथड से इसी तरह से हम लोग एलिमिनेट कर करके आंसर निकाल लेते हैं। देखिए मुझे ज़्यादा पता नहीं था, केवल राजस्थान उत्तर प्रदेश का पता था। ठीक है, और इसी से मैंने आंसर निकाल लिया। आप लोग फिर से इसे थोड़ा बैक करके देख लीजिए कैसे एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो गुजरात का क्या हो जाएगा? काकरा पार हो जाएगा। ए का 2 इसमें दिया हुआ है, और कर्नाटक का कैगा हो जाएगा बी का 4। ठीक है, तो ऐसे करते हैं दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, काफ़ी मेहनत करता हूँ, और यूट्यूबर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, उनका लाखों में दोस्तों सब्सक्राइबर है, और वे क्या करते हैं? केवल कॉपी किताब से स्कैन कर लेते हैं फ़ोटो खींच कर, और जनरल सवाल का टेस्ट सीरीज करवाते हैं। ठीक है, और मैं केवल सिलेक्टेड सवाल जो बढ़िया बढ़िया होता है उसे टाइप करता हूँ, उसके बाद से सवाल आप लोगों के लिए लाता हूँ, ताकि आप लोग को सिलेक्शन समय से मिल सके, फर्स्ट टाइम में मिल सके, आपके सिलेक्शन में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अब्रक का सबसे प्रमुख उत्पादक है? बताइए दोस्तों। इसका आंसर ये होगा, झारखंड का जो हजारीबाग है ना, वो अब्रक का सबसे अच्छा प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, आइए 11 नंबर का बताइए क्या होगा दोस्तों? 11 नंबर, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। काफी अच्छा सवाल है ये। सिपकिल्ला दर्रा निम्न में से किस राज्य में है? बताइए। सिपकिल्ला दर्रा कहाँ पे है जी? तो ये है हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। और उत्तराखंड में क्या है? उत्तराखंड में लिपू लेक है। ठीक है, नाथुला सिक्किम में है। आइए 12 नंबर सवाल देखते हैं। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग जो है सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन है? बताइए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन है? ये विश्व भूगोल का सवाल है। उत्तरी अटलांटिक महासागर। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक महासागर जो है ना, संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग है। बताइए 14 नंबर बताइए। 14 नंबर सवाल में दोस्तों 3 सवाल मैं आप लोग को बताऊंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमेशा एग्जाम में पूछता है। IAS PCS से लेकर SSC CGL रेलवे ग्रुप डी सबके लिए पूछता है। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां विभ्रंश घाटी में बहती है? बताइए। तो ताप्ती और नर्मदा जो है विभ्रंश घाटी में
बहती है, ठीक है। ताप्ती और नर्मदा जो है विभ्रंश घाटी में बहती है। ये तो पहला सवाल हो गया, ठीक है। उसके बाद पूछता है कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है, ठीक है। कौन सी नदी एस्चुअरी बनाती है, तो तापी नदी एस्चुअरी बनाती है। ये 2 सवाल हो गया। उसके बाद से तीसरा सवाल क्या हो गया, पूछता है कि कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है। दोस्तों तापी नदी और नर्मदा नदी ये डेल्टा नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती है, क्योंकि जिस एरिया से बहती है ना वो छोटा, ज़्यादा लंबाई इसका है नहीं है। दूसरी बात है कि पथरीले मार्ग से बहती है, जिसकी वजह से डेल्टा नहीं बना पाती है ये दोनों नदियाँ, ठीक है। तो इसमें 3 सवाल हो गए, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉपी में नोट्स बनाइए, इसे लिखिए, तब जाकर आपका 100% तैयारी होगा और आप लोग फर्स्ट टर्म में क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। देखिए 15 नंबर सवाल देखिए क्या है। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, उत्तर प्रदेश से गुजरती है, ठीक है, बिहार से गुजरती है, उत्तराखंड से गुजरती है, ठीक है। झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, इन 5 राज्यों से गंगा बहती है, लेकिन मध्य प्रदेश से नहीं बहती है, ठीक है। उत्तराखंड ये है दोस्तों, मैं बढ़िया से लिख नहीं पाया, माफ़ कीजिएगा। आइए 16 नंबर सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन है, बताइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। लैगून झील आप लोगों के लिए जो भी सिलेक्टेड सवाल है बढ़िया बढ़िया वो मैं टाइप किया है, ठीक है। ये नहीं कि और यूट्यूबर्स की तरह किताब उठाए कोई भी फ़ोटो खींच लिए, स्कैन कर लिए और सवाल लगवा दिए, छोटे छोटे सवाल बेवकूफ़ बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी लैगून झील कौन है दोस्तों, चिल्का जो है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, जो उड़ीसा में है, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ी खारा पानी वाला झील कौन सी है, सांभर, जो राजस्थान में है। बुल्लर क्या है, ये मीठे पानी का झील है, जो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। लोनार कहाँ है बताइए, कमेंट कीजिए। 17 नंबर देखिए, इसमें भी 1-2 सवाल बनेंगे आपको। मैंगो सावर, ठीक है, 2-3 सवाल बनेंगे। तो मैंगो सावर क्या है, ये सब पूछता है एग्जाम में। मैंगो सावर क्या है ये पूछता है। तो क्या है, एक ऐसी स्थानीय पौन है जो आम के पकने में मदद करती है, उसे मैंगो सावर कहते हैं, ठीक है। भारत के किस राज्य में पाई जाती है, ये दूसरा हो गया। भारत के किस राज्य में पाई जाती है, केरल और कर्नाटका में, ठीक है। मैंगो सावर केरल और कर्नाटका में, ठीक है, जो आम को पकने में मदद करती है। ये बताइए जी, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है, बताइए। भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है, तो उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, ठीक है, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन जो है भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में व्याप्त है, ठीक है। ये लगभग 28% समथिंग है, ठीक है। इसे याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, बताइए। भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तारापुर में भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया गया था, ठीक है। तारापुर कहाँ पे है दोस्तों, महाराष्ट्र में। ये दूसरा सवाल हो गया। और तीसरा सवाल क्या है, महाराष्ट्र के तारापुर वाला परमाणु संयंत्र किसके सहायता से बना था, तो यूएसए, ठीक है, अमेरिका के सहायता से बना था तारापुर का परमाणु संयंत्र, जो महाराष्ट्र में है, ठीक है। पहला परमाणु संयंत्र ये है, ठीक है, याद रखिएगा। ये देखिए, इसमें किस ट्रिक से सॉल्व होगा बताइए इसे। निम्नलिखित में से कौन सा टोडा जनजाति का मूल निवास स्थान है, बताइए। दोस्तों मुझे तो ये पता नहीं है, टोडा जनजाति का मूल निवास मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका आंसर कैसे निकलेगा, ट्रिक से बताइए। मुझे पता नहीं है टोडा जनजाति का मूल स्थान कहाँ है, लेकिन ये ट्रिक से इसका आंसर कैसे निकलेगा।
तो मुझे एक चीज़ पता है कि टोडा जनजाति जो है ना वो तमिलनाडु में है, ठीक है। टोडा जनजाति कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है। और इसका मूल स्थान पूछा है कहाँ पे है, तो ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ मुझे पता है कि तमिलनाडु में है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर निकल गया कि नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ जो है ना ये टोडा जनजाति का मूल स्थान है, निवास है। मुझे पता नहीं था कहाँ है, लेकिन ये इतना पता था कि टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है, और उससे मैंने निकाल लिया, ये पता था कि तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। ये सब ट्रिक है दोस्तों, ऐसे जब तक आप लोग ट्रिक नहीं लगाएंगे एग्जाम में आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एवरेज सब लोग कर लेते हैं, लेकिन जो मोर देन एवरेज सवाल अटेम्प्ट करता है ट्रिक से, दिमाग से, उसका सिलेक्शन मिलता है, ठीक है। वही ज़्यादा कर लेता है, उसी का तुक्का जो है सही भी हो जाता है। ये बताइए जास्कर श्रेणी कहाँ पे स्थित है? तो जास्कर जो है ना लद्दाख और पीर पंजाल के बीच स्थित है, ठीक है। 22 नंबर बताइए निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि कौन सी है? बताइए निम्नलिखित में से भारत की सबसे छोटी आर्द्र भूमि, तो सबसे छोटी जो आर्द्र भूमि है ना ये है रेणुका आर्द्र भूमि, और ये कहाँ पे है? ये तो पहला सवाल हो गया। और दूसरा क्या हो गया? रेणुका आर्द्र भूमि कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है, ये 2 हो गया। तीसरा हो गया कि टोटल आर्द्र भूमि कितनी है? रामसर साइट टोटल कितनी है हमारे देश में? 49 है अभी तक, ठीक है। और हर एक साल आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, चौथा हो गया, ठीक है। कांवर झील कहाँ पे है? बिहार के बेगूसराय में। बिहार के बेगूसराय में कांवर झील है, जो बिहार का प्रथम क्या है? पक्षियों के लिए रामसर साइट है, ठीक है। 3-4 सवाल इसमें हुआ। ये बताइए 23 नंबर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताइए। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है दोस्तों कर्नाटक में है, जिसका नाम है कुंचिकल, ठीक है। 24 नंबर बताइए भारत का निम्नलिखित में से कौन सा भाग गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है? तो भारत का जो है ना पश्चिमी घाट जो है गर्मियों में सर्वप्रथम मानसून प्राप्त करता है। पश्चिमी घाट में केरल और कर्नाटक का जो कोंकण तट है ना, महाराष्ट्र केरल कर्नाटक का कोंकण तट है, और गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है। और पश्चिमी घाट किससे बोलते हैं? जो पश्चिम की तरफ से गुजरात से लेकर नीचे केरल तक जो क्षेत्र लगा हुआ है, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटका, ये पश्चिमी घाट के राज्य हैं, ठीक है। ये बताइए 25 नंबर इंडो गंगा का मैदान किसके बीच स्थित है? इंडो गंगा का मैदान किसके बीच स्थित है? तो दोस्तों ये नर्मदा तो इधर मध्य प्रदेश की तरफ है, तो उधर तो गंगा जाती नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अरावली है इस ऑप्शन में, तो अरावली तो राजस्थान में, उधर गंगा बहती नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नर्मदा ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या? हिमालय। हिमालय जो है बिहार की तरफ भी है, मेघालय सिक्किम की तरफ भी है, और उधर से मतलब बिहार से होते हुए बंगाल की तरफ गंगा चली जाती है। तो ट्रिक से आंसर क्या हो जाएगा? प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच में, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार और हिमालय के बीच में इंडो गंगा का मैदान स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट में होमवर्क क्वेश्चन, आप लोग कमेंट करके बताइए। 26 नंबर सवाल का जवाब क्या होगा? कितने भारतीय राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? बताइए कितने भारतीय राज्य समुद्र तट साझा करते हैं? इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों आज का जियोग्राफी का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट, दूसरा बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर बीइंग हियर, ठीक है दोस्तों। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को जरूर, आप लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, ताकि आप लोगों के लिए और बढ़िया बढ़िया वीडियो बना सको, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए फिर से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।